पुरानी बात है। एक गांव में आबिद नाम का एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिस्क दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली ना लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वो आए और सबकी मदद करे। लेकिन बीवी को यह सब पसंद ना था। एक दिन वो बोली, आबिद, तुम यूं ही दौलत लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपनी गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। आबिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बीवी, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब ना पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। आबिद खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया हुआ कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। आबिद पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी सही कह रही थी, अगर मैं इतना ना खर्च करता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन फौरन अपने आप को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वो भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई, मगर आबिद ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। आबिद मुस्कुराता हुआ कहता, बीवी, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गरज है, जाकर कुछ कमाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। आबिद ने बुरा ना माना, जानता था कि वो शाही आराम की आदी है। खुद उसे बचपन में तंग दस्ती देखनी पड़ी थी, इसलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसी देखा। दिल में रहम आया, जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल लाया। हैरत की बात ये कि सांपनी ने इंसानों की तरह बात की, मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। ये कहकर वो आबिद को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को ना बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब आबिद ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह जिन्नात उसके करीब आया। उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की जबान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी ना हो, मगर याद रखना, कभी जाहिर ना करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये राज दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। आबिद ने पलक झपकी तो वो फिर अपनी बकरियों के पास खड़ा था। ना महल था, न जिन्नात, न बादशाह। वो सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन बड़ा मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहां उसने 2 खूबसूरत मछलियां उछलते और खेलते देखीं। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी ना बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहाँ पड़ा है। ये सुनकर आबिद को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जंग आलूद कुफ्ल लगा था। बड़ी मुश्किल से वो उसे खींच कर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस कुफ्ल को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, कुफ्ल टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। आबिद ने उतना ही निकाला जितनी जरूरत थी और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीवी, आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, ये खजाना कहां से मिला?
عابد کو بادشاہ جنات کی ہدایت یاد آ گئی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ بیوی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، چھوڑو یہ بات، بس امید ہے کہ اس بار عقل سے کام لوگے اور مال سنبھال کر رکھو گے۔ عابد نے نرمی سے جواب دیا، میں نے ہمیشہ غریبوں کا حق دیا اور اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا لوٹا دیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ آسمان پر ایک عادل رب ہے؟ بیوی نے کہا، یقیناً ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف تمہاری قسمت تھی۔ اس بار میں گھر کے باہر کسی فقیر کو کھڑا نہیں دیکھنا چاہتی۔ قسمت بار بار نہیں آتی اور میں تمہارے خرچ کا حساب رکھوں گی۔ عابد کو بیوی کی ناشکری پر دکھ ہوا، دل ہی دل میں کہا، اللہ میرے صبر اور ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب غریبوں کو اپنے گھر بلانے کے بجائے ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنائے گا جہاں وہ کھانا کھا سکیں اور ضرورت کا سامان لے سکیں۔ اگلی صبح بیوی کو کچھ بتائے بغیر وہ پھر جھیل پر گیا، سارا خزانہ نکالا، گاؤں میں ایک بڑی سی زمین خریدی۔ اس پر غریبوں کے لیے پکا سرائے اور باورچی خانہ بنوایا۔ اس نے نیک اور دیانتدار لوگوں کو وہاں کا ذمہ دار مقرر کیا۔ اب نہ صرف غریب آ کر اپنا پیٹ بھرتے بلکہ بہت سے لوگ وہاں کام بھی کرنے لگے۔ سرائے کے آس پاس کھیت آباد ہوئے، مزدور روزگار پانے لگے اور کئی خاندان خوشحال ہو گئے۔ ایک دن عابد اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کے میکے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چھکڑا گاڑی میں بیٹھے تھے جسے دو خچر کھینچ رہے تھے۔ راستے میں عابد نے سنا کہ ایک خچر دوسرے سے کہہ رہا تھا، ذرا آہستہ چل، اتنی تیزی نہ کر۔ دوسرے خچر نے پوچھا، کیوں بھائی، جلد چلیں گے تو جلد گھر پہنچیں گے، آرام بھی ملے گا اور مالک نے جو تازہ گیلا جو خریدا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ پہلا خچر بولا، بھائی بھوک نے تمہاری عقل مار دی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ گاڑی میں بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے؟ اگر ہم تیز چلیں تو جھٹکے سے گاڑی ہلے گی اور شاید بچہ ضائع ہو جائے۔ ہمارا مالک اس لائق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں، اس نے کبھی ہمارا حق نہیں مارا۔ عابد یہ بات سن کر خوش ہو گیا کیونکہ اسے پہلی بار پتا چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ بیوی کے قریب جھکا اور آہستہ سے کہا، مبارک ہو بیوی، تمہارے پیٹ میں ہمارا بچہ ہے۔ بیوی حیران رہ گئی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا اور مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی علم ہوا ہے۔ عابد نے ہنستے ہوئے کہا، بس محسوس ہو گیا تھا۔ بیوی نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی مجھ سے کوئی راز چھپا رہا ہے۔ 1 مہینہ پہلے خزانہ ملا تھا مگر نہیں بتایا کہاں سے۔ کچھ دن بعد ایک آدمی عابد کے پاس آیا اور کہا، میرے پاس لیموں اور مالٹوں کی بڑی کھیپ ہے، مگر ابھی خبر ملی ہے کہ بیٹی بیمار ہے، جلدی واپس جانا ہے، تم یہ سارا مال آدھی قیمت پر لے لو۔ عابد نے خزانے سے بچا ہوا سارا پیسہ نکال کر دے دیا۔ یہ سب بیوی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ آدمی کے جانے کے بعد بیوی غصے سے بولی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنے لیموں اور مالٹے کون خریدے گا؟ سڑ گئے تو پھر ہم وہی کے وہی پرانے حال میں آ جائیں گے۔ عابد نے اطمینان سے کہا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں وہ اکیلا بیٹھا سوچنے لگا، شاید بیوی کی بات درست ہو، مگر میں نے اس آدمی کی مجبوری دیکھ کر ہی یہ سودا کیا۔ اسی دوران 2 چڑیاں کھڑکی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، کل ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، موسم بہت سرد ہونے والا ہے۔ عابد کے دل میں آئی، ابھی یہ لیموں اور مالٹے نہیں بیچوں گا، بس موسم دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بیوی ہنستی اور تانے دیتی، چلو پاگل، بیچ تو یہ مال، شاید تھوڑا نقصان پورا ہو جائے۔ عابد مسکراتا ہوا کہتا، بیوی بہتر ہے تم سردی کی تیاری کرو۔ کچھ دن بعد واقعی سردی معمول سے پہلے اور سخت آ گئی۔ نزلہ، کھانسی اور بخار پھیل گیا۔ حکیموں اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لیموں اور مالٹین کھانے کا مشورہ دیا۔ ان کا دام آسمان کو چھونے لگا اور بازار سے غائب ہو گئے۔ تاجروں کو خبر ملی کہ عابد کے پاس ایک بڑی کھیپ موجود ہے، تو سب سونے اور چاندی کے صندوق لے کر اس کے دروازے پر آ گئے۔ عابد نے بیوی سے کہا، سبحان اللہ، کل تک یہاں غریبوں کی قطار تھی، آج امیروں کا ہجوم ہے۔ اس نے باری باری سب کو مال بیچا۔ شام تک گھر سونے اور چاندی سے بھر گیا۔ بیوی خوش تو تھی مگر پھر بھی اس کے دل میں وسوسہ تھا۔ کچھ دن بعد اسے پتا چلا کہ عابد نے یتیموں اور غریبوں کے لیے سرائے بنوائی ہے۔ وہ ڈر گئی کہ لیموں اور مالٹوں کا منافع بھی فقراء پر نہ لگا دے۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی اور تیز لہجے میں بولی، کیا تمہیں ان غریبوں کے چکر میں پڑ کر پچھلی بار کا انجام یاد نہیں؟ عابد نے سکون سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے ہمارے پاس اتنا سونا اور چاندی ہوتے ہوئے بھی ہم غریبوں کے منہ کا نوالا چھین لیں؟ بیوی نے کہا، اللہ انہیں بھی رزق دے اور عطا کرے جیسے اس نے تمہیں رزق عطا کیا۔ پھر اس نے تیزی سے کہا،
मैं जानती हूं कि तुम्हारे पीछे कोई राज छुपा हुआ है, और अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है। ये सुनकर आबिद घबरा गया। उसने दिल में कहा, मैं उसे अपना राज बता दूंगा, क्योंकि मर जाना 1000 गुना बेहतर है उस इल्ज़ाम से जो मेरी जिंदगी भर मेरे साथ चिपक जाए। लोग तो जो सुने यकीन कर लेते हैं। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने अपनी बीवी को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि जिन्नात के बादशाह ने कहा था, और फिर गरीबों और कमज़ोरों की देखभाल कौन करेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बीवी को अपना राज बताने के बजाय वो अपना घर, जायदाद और सोना चांदी सब उसके नाम कर देगा। वो अपनी बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। अलबत्ता वो ज़मीन जिस पर उसने गरीबों का मलजा पनागा बनाई थी वो वक्फ रहने दी ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर उसने बीवी से कहा, बराए मेहरबानी आज के बाद मेहर करीब ना आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाक का हक़ इस्तेमाल कर लूँगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं। आबिद गरीबों और यतीमों के मलजा में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फ़ायदेमंद होंगी। दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि घर को गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी ताकि मज़ीद अमीर हो जाए। उसने सोचा, मैंने कभी शौहर की वो ज़िंदगी पसंद नहीं की जिसमें वो मुझे महरूम रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में उसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर ली और मौसीकी और गाने के आलात से भर दिया। लेकिन उसके महल में कदम रखने से पहले ही ज़मीन लरज़ उठी और महल समेत सब कुछ ज़मीन में धंस गया। उसके पास कुछ न बचा और अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो शौहर को तरस खाने से रोकती थी। उस दौरान वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थे। वो टूटे महल के सामने बैठी रोती और नोहा करती, ये सोचे बगैर कि कहाँ जाए, क्योंकि सब कुछ लुट चुका था। लोग गुजरते तो कोई परवाह ना करता, मगर गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है, मगर वो किसी से कुछ ना लेती रही। 3 दिन तक ये हाल रहा। फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन आबिद वहां से गुजरा और देखा कि उसका घर जमीन में धंसा चुका है और बीवी एक बदहाल और बदबूदार भिखारिन बन चुकी है। वो उसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने मिर्जा के पास बनाया था। उसने 1 महीने तक उसकी देखभाल की, यहां तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चा जन्म दिया। आबिद ने देखा कि अब वो ना शिकायत करती है, ना किसी चीज पर बेजाई दिखाती है। हालांकि जिंदगी निहायत सादा थी। वो दूसरे मजदूरों के साथ मिर्जा के पास वाली जमीन पर काम करता। एक दिन बीवी उसके पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। आबिद ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वो मुस्कुराती हुई बोली, तो क्या हुआ अगर ये गरीबों का काम है? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिज्क दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा माल ज़ाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की। आबिद मुस्कुराता हुआ बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफ़ी है। हम इसी के साथ वाली ज़मीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत की दौलत है और वही सबसे बड़ी नेमत है। यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक लाइक तो मिलना ही चाहिए।